सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज समाज के लिए, आपके लिए, सबके लिए चिंतन की एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। नवीन जैन योगाचार्य जो हैं और उन्होंने बताया है नेहा जैन तब उसकी कहानी बहुत विचित्र है। वह मंदिर धर्म में विश्वास नहीं करती, सब बकवास समझती थी और उसके घर में माता पिता सब संस्कार में थे, सब भगवान एक से हैं। लड़की जब बड़ी होती है तो शादी की चिंता होती है और शादी के रिश्ते भी आते हैं। तो नेहा जैन के भी कई जैन लड़के आए, पर हर में किंतु बट परंतु बट लेकिन चुनांची इफ एनी लगता गया। लड़का 1 लाख की सैलरी नहीं लेता है, रिजेक्ट। कुंडली नहीं मिलती है, रिजेक्ट। कम पढ़ा लिखा है, रिजेक्ट। और इस तरीके से यह बातें चलती रही, रिजेक्ट के बाद। और आज यह तब की कहानी थी नेहा जैन की। अब वह रेहाना मुस्लिम बन गई है। जी हाँ, उसने उसने निकाह कर लिया है। आजकल वो रोजे रख रही है। गजब की बात है। अब यह सुनाने वाली बात किस तरह बदलती है, यही तो हमें नवीन जैन योगाचार्य ने बताई है। अब उसका पति गलती हो जाती है, जवान हो जाती है। उसका शोहर है ड्राइवर अब्दुल। तनख्वाह कितनी होगी सोच सकते हैं आप। पहला बच्चा होने वाला है, नाम तय हो गया है करीम कबाबी। पूरे 5 साल का फैमिली प्लानिंग बजट बन गया है कि 5 साल में तुझे 4 बच्चे पैदा कर रही हैं। यह पूरी पंचवर्षीय योजना बन गई है। और इस पंच योजना में यह भी है कि उस रेहाना मुस्लिम उर्फ नेहा जैन के पिता की 3 करोड़ की संपत्ति को कैसे लेना है। तब और अब नेहा जैन रेहाना मुस्लिम 5 साल में 4 बच्चे, 1 लाख से कम कोई जैन स्वीकार्य नहीं है। आज पति अब्दुल ड्राइवर है। सोच सकते हैं आज समाज कहाँ जा रहा है। समाज के चिंतन की बात है। सब बिखरते संस्कार, बिखरती हमारी पीढ़ियां, गिरती लड़कियां, भागती लड़कियां, इसे लफ्ज़ाहत कहेंगे या संस्कारों में कमी कहेंगे। गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है, यह है एक नेहा जैन की कहानी। पर यह नेहा जैन एक नहीं, एक नेहा जैन की कहानी पिछले साल भी हुई थी। नेहा जैन अब की और अब तब की। अब दूसरी बात करते हैं, मंदसौर की नेहा जैन की बात कर लेते हैं। आपको याद दिलाते हैं 28 जनवरी 2023 की बात है। गजब की बात है। कहते हैं प्यार में और जंग में सब कुछ जायज होता है, मुल्ला मुसल्लम सब चल जाता है। बस यही हुआ। 28 जनवरी 2023 को पुलिस थाने की घंटी बजती है कोतवाली की कि मंदसौर के एक स्कूटी मड़ी है काला वाटर डैम के पास, शिवना नदी के किनारे, और किसी ने आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी है। सुसाइड नोट बकायदा छोड़ दिया है। और वह लड़की सुसाइड नोट लिखने वाली थी, नेहा जैन। माता पिता शक में आ गए। क्या हुआ, प्यार में आत्महत्या कर ली। कड़कड़ाती ठंड में उसने कूद गई नदी के अंदर डैम के पास। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दिन रात गोताखोर उस 0 डिग्री के तापमान के अंदर उस नदी में उस लाश को ढूंढते रहे। कहीं कुछ मिले, कहीं जूता मिले, उसका पर्स मिले, मोबाइल मिले, पर कुछ नहीं मिला। उधर फोर्थ वाले की फोन की घंटी बजती है, इधर उसके पिता के पास फोन आता है कि आपकी बेटी स्कूटी छोड़ के नदी में कूद गई है। माता पिता पागल हो जाते हैं। कौन नहीं होगा जिसकी बेटी अब कंधे तक आ गई है, जिसके हाथ पे मेहंदी लगाने की तैयारी हो रही है, उसकी बेटी ऐसी हो जाए। कुछ नहीं मिला। पर पुलिस 2 से मौकों से देख रही थी। पता चला कि उसका कहीं चक्कर था, किसने बताया, एक आर्यन नाम के गोल टोपी वाले से। बस उसने उस पर भी करा। मालूम चला कि जिस समय वह कूदी है उस दिन से आर्यन भी गायब है। क्या उसने भी आत्महत्या कर ली? सोचने लगे। जगह जगह पुलिस स्टेशनों पे इसकी हवा फोटो भिजवा दी गई। कुछ दिन निकले, इधर माता पिता रो रो कर हाल बुरा हो रहा है, जैसे जिंदा होते होते हर मिनट मौत के मुंह जा रहे हैं। पूरा परिवार एकदम तड़ पड़ गया था, सोच नहीं सकता। और पता चला वहां कि वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दोनों मौज मस्ती कर रहे, रंगे हाथों मौज मस्ती करते करते पकड़े गए। क्या कहानी है एक नेहा जैन रेहाना मुसल्लम की, और एक ये नेहा जैन जो आर्यन के साथ भाग गई थी आत्महत्या का झूठा सुसाइड नोट देकर। आज हमारे जैन संस्कारों में कहाँ कमी हो रही है, यह सोचना होगा, समाज को समझना होगा, जानना होगा। आज ये बहुत बड़ी
मंदिर बनवाने हैं तो पहले घरों के मंदिर को भी सजाना होगा, संस्कारों की नींव को डालकर तब भगवान की मूर्त को इसके अंदर भी बसाना होगा। जब तक इनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे तो बाहर पाषाण की मूर्त कुछ नहीं। अरे उसे भगवान कौन मानेगा जब अंदर भगवान है ही नहीं। अंदर का आईना जब तक नहीं होगा बाहर की मूर्त अंदर नहीं दिखेगी। सोचना होगा, नैतिकता संस्कार का पाठ पहले पढ़ाना होगा। तस्वीर देखिए तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी की, फागुन की पूर्णिमा की, जिसे आप कहते हुए हैं होली। रंगों का त्योहार आपस में बैर मिटाने का एक प्रतीक है। हमारे जैन समय में उसकी कोई कल्पना नहीं है, पर तब भी अपने बैर दुश्मनों को मिटाइए इस प्रेम के त्योहार के साथ। शिवपुर का अतिथि क्षेत्र देख रहे हैं आप, जहां पर रंगों से कहते हैं अभिषेक किया है। जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, दो मान्यताओं में दो तरह से किया जाता है, पर इस तरीके से क्या किया ना, भगवान के लिए आप गौरव कर रहे हैं या अपने संस्कारों को दूषित कर या भगवान को शर्मसार कर रहे हैं। जहाँ नतमस्तक है करना होता है, नाक रगड़ते हो अपने कर्मों को क्षय करने के लिए, वहाँ पर इस तरीके से अपने यह हमने नमन नहीं मनोरंजन के नाम पर भगवान से अटखीरिया करना, क्या यह सही है? समाज चिंतन करे इस बारे में। हम तो सवाल आपके सामने छोड़ रहे हैं, कितना सही कितना गलत ये अपने अंदर आत्मचिंतन करना होगा। कल आपको एक सामाजिक सूचना दी थी ना शांतमती मैया जी की, और आज फिर एक सूचना है 24 मार्च की। सेक्टर 50 नोएडा में विराजमान आचार्य श्री वसुरंद्र जी महाराज, उन्हीं के संग में शिष्या आरिका नंदनी मती महाराज जी की, इनकी 24 मार्च को समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित। बेलगांव के तालुका के शिरगुपी कागवाड़ की, ये देख रहे हैं आप, 91 वर्षीय चलगड़ी राम गौड़ा जी 91 वर्ष की थी। और कैसे कहते हैं ना, ये आपको आज इसलिए दिखा रहे हैं, जब लगे कि आयु कर्म अब खत्म हो रहा है, इंद्रियों ने साथ देना बंद कर दिया है, पूरी तरह शरीर शिथिल हो गया है, तो इन्होंने 91 को जब देखा तो उन्हें 21 दिन पहले सब कुछ त्याग दिया, जल पे आ गई थी। और फिर उत्तम समाधि के रूप में यह अंतिम क्रियाएं करी गई जा रही हैं। यह दृश्य आप देख रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैन नहीं अजैन भी भावों के साथ थे कि जैनों का सिद्धांत, जिसे आप संलेखना कहते हैं, जिसे संधारा कहते हैं, यह अपनी इस गति के साथ आने वाले भवों को भी सिकोड़ देता है, 84 लाख योनियों के चक्कर को शांत कर देता है। और यह एक तरीका उसका बताया हुआ है, संधारा संलेखना। 91 वर्ष की उम्र में जब देखा कि वायु को 21 दिन के जल त्याग के बाद यह समाधि हो गई है ना, भाव बनी विनयांजलि देते हुए। यही है अंतिम जीवन की यात्रा का दृश्य। अपने जीवन को सही करने का कहते हैं अंत भला सो भला। ये चित्र देख रहे हैं, युवा है, ये 24 साल की है, यश सलेचा, खिरागढ़ की बात है। गर्मी हो रही थी, तापमान बढ़ रहा था, क्यों नहीं स्विमिंग पूल में थोड़ी देर तैर ली जाए, डुबकी मार ली जाए। लेकिन युवा को मालूम नहीं चलता कि आयु कर्म कब कट जाएगा, जिंदगी की डोर कब कोई तोड़ देगा। अंदर वायर खुली थी, करंट बह गया था, बिजली पहुंचते ही बिजली का करंट पूरे शरीर में फैल गया और युवा हम सब से दूर हो गया। अब इसमें आपसे क्या कहें कि कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, यह समाज का सवाल अधूरा एक और छोड़ते हैं आपके पास। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।